अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हर चीज़ फैली हुई है। बस ऐसे ही अचानक बैठे-बैठे माइंड में आया कि क्यों ना कुछ चेंज किया जाए, कोई चेंज लाया जाए। और मैंने सेटिंग जो है मैंने कहा वो थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। ये टीवी लाउंज में यहाँ पे मैंने रखा हुआ था सोफ़ा, मैंने यहाँ से सोफ़ा उठा लिया है और यहाँ मैंने फ़ोल्डिंग मैट्रेस जो हैं बच्चों के वो रख दिए हैं। असल में रखे इसलिए हैं कि यहाँ पे बैठना और रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाला है तो सहरी और इफ्तारी के लिए काफ़ी इजी रह जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ ये रख दी हैं और अब हम अपने रूम की तरफ चल रहे हैं। तो रूम में मैंने सोफ़ा रखा है। सोफ़ा रखने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली जो और मेन जो वजह है वो ये है कि हम तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं वहाँ पे मैट्रेस बिछा के, और फिर चाहे मूवीज़ देखनी है, ड्रामा देखना है बच्चों ने, या वैसे लेटने के लिए भी तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है मैट्रेस पे बैठना। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, अभी कुछ दिनों में मेरे गेस्ट आते रहे हैं, उनकी वजह से भी, और सबसे बड़ी वजह मेरी जो मदर इन लॉ है, उनको थोड़ा मसला होता है नीचे बैठने में, उठने में। तो वो बेड पे, वैसे तो हम उनको बेड पे ही बिठाते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा लगता है उनको मसला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे मेहमानों की वजह से ये जो सोफ़ा है ना, इसको मैं रूम में शिफ्ट कर दूँ और जो मैट्रेस है वो बाहर रख लिया मैंने। तो जी ये देख रहे हैं आप, मेरा रूम जो है वो एक सोफ़ा रखने से ही काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जी बस ये थोड़ा-सा हमने जो है ना रमज़ान शरीफ की आमद पे थोड़ा चेंज किया है अपना घर। चेंज वैसे लाज़मी होना चाहिए, अच्छा लगता है, तो अच्छा चेंज जो होता है। तो बस ये बाहर से जहाँ से मैंने सोफ़ा उठाया है, यहाँ मुझे थोड़ा-सा कमी लग रही है थोड़ी। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ ना कलरफुल से कुशन्स जो है ना वो रख दूँ, क्योंकि वॉल देख रहे हैं आप बिल्कुल पीछे से खाली सी रख गई है। तो बस ये काम किया और आज मैं थोड़ी रिलैक्स थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी स्किन केयर के बारे में कोई रेमेडी आपके साथ शेयर की जाए। वैसे तो मैं बहुत लेज़ी हूँ इस मामले में, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैं ज़्यादा तरद्दुद नहीं करती, लेकिन ये है कि ये मास्क मैं फिर भी यूज़ कर लेती हूँ और बना लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ईज़ी भी है और इसके लिए कोई झंझट भी नहीं करना पड़ता, कुछ ऐसा वैसा लेना नहीं पड़ता। किचन में ये सब चीज़ें मुहैया होती हैं, बेसन है, दही है और हल्दी है। बस ये 3 चीज़ें हैं और इससे बन जाएगा हमारा ग्लोइंग मास्क। जी ये ग्लोइंग मास्क है, ये कोई व्हाइटनिंग मास्क नहीं है। और ये मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग जो हैं ख़ासकर हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत सारा काम-काज और धूल-मिट्टी और इन चीज़ों की वजह से हमारी जो स्किन है ना, वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि इससे मसाज करने से ये स्क्रबिंग का काम भी करता है और ग्लोइंग का काम भी करता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। मैं वैसे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ, ना कोई क्रीम यूज़ करती हूँ, ना मैंने आज तक लाइफ़ में कुछ ऐसा मतलब तरद्दुद करने की कोशिश की है, सही बोलूँ अगर तो। तो ये है कि ये वाला है वाहिद ऐसा रेमेडी है कि मैं ये ना लगा लेती हूँ हफ़्ते में 1 दफ़ा। तो बस जी ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और ये आप भी देखिएगा, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। एक से दूसरी दफ़ा भी लगाने में ही आपको मतलब काफ़ी चेंज नज़र आएगा अपने फेस पे। तो जी बस इनको आपने एक-एक चम्मच लिया और थोड़ी-सी हल्दी ली, इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ-साथ। तो बस आज मौसम काफ़ी अच्छा है, मेरे ख़्याल से मुल्क के काफ़ी सारे शहर ऐसे हैं जहाँ बारिश बारिश हो रही है और बारिशें स्टार्ट हैं और ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो मौसम काफ़ी खुशगवार सा है। तो आज वैसे भी मैं थोड़ी रिलैक्स भी थी। रिलैक्स होने की वजह ये है सबसे बड़ी कि आज मेरा माइंड बहुत रिलैक्स था। वो इस वजह से कि आप लोगों की सबकी दुआओं की वजह से मेरी जो कज़न थी, उनको आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने घर शिफ्ट हो गई हैं, घर चली गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है वो पहले से। तो उस वजह से थोड़ी ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी कम हो गई कि पहले उनकी तरफ भी ध्यान होता था या खाना-वाना बनाना होता था उनके लिए, फिर अपने बच्चों को देखना, फैमिली को देखना। तो आज थोड़ा-सा इसलिए मैं थोड़ी रिलैक्स भी थी कि चलो खुश भी थी कह लें और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ना
ये रेमेडी शेयर करूँ और आपको बताऊँ। जी, इस तरह से ही आपने इसका मसाज करना है, इसको लगा के क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाज करके छोड़ देना है और ड्राई होने देना है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा हाथ जो है वो गीला करके इसका मसाज करना है फिर से। तो ये आपको ड्राई होने में मैक्सिमम मतलब 7 से 10 मिनट लेगा। उसके बाद आप फिर हाथ जो है ना उसको अलग सा सॉरी थोड़ा सा गीला करेंगे और इसका मसाज उसी तरह से जैसे मैंने बताया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और अच्छे से करके उसके बाद आप इसको वॉश कर लेंगे पानी से, सिंपल पानी पानी से, और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये कोई वाइटनिंग मास्क नहीं है कि आप वाइट हो जाएंगे या कुछ, लेकिन ये है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और ग्लो आएगा आपके फेस पे और स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम ये हफ्ते में एक दफ़ा भी लगा लेना तो बहुत है हमारे लिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये क्योंकि ये ऐसी चीज़ें इसमें डाली गई हैं जो बिल्कुल नेचुरल सी हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो या किसी को सूट ना करे। तो बस 3 ही चीज़ें हैं और इससे हो जाता है आपका मतलब क्या कह लें कि स्किन केयर हो जाती है आपकी, हम जैसी जो औरतें हैं ना उनकी। तो घरेलू टोटके होते हैं ये और काफ़ी कामयाब भी होते हैं और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है इनका। जी बस यही था ये, और अब मैं आपको दिखाती हूँ बारिश हो रही है और ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश हो और ठंडी हवाएं चल रही हैं और पकौड़े ना बनाए जाएं। ऐसा तो मुझे लगता है किसी घर में भी नहीं होता होगा। जब भी थोड़ा मौसम अच्छा हो, बारिश स्टार्ट हो, तो बस ये होता है बच्चों की फरमाइश के पकौड़े बना दें। तो फिर मैंने सोचा चले पकौड़े तो मैं बना ही रही हूँ तो फिर क्यों ना मैं साथ में आज कढ़ी बना लूँ, कढ़ी पकौड़ा बना लें, शाम का खाना भी हो जाएगा और बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। तो बस जी मैं अब ये बनाने लगी हूँ कढ़ी पकौड़ा। मैंने इसमें दही में बेसन वगैरह डाल दिया और अब मैं इसको कर रही हूँ जग में डाल के ब्लेंड, और उसके बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी कढ़ाई पे। और साथ साथ मैंने कढ़ाई की जो सॉरी इसकी कढ़ी की जो है रेसिपी वो तो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं अब आपको पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने किस तरह से बना ली है। ये पकौड़ों का मसाला बना के अलग से रख दिया था और उधर मैंने वो चढ़ा दी थी और पकौड़े में बना के बच्चों को खिलाए और वो ऊपर वाले रूम में इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने जल्दी से पकौड़े बनाए और उनको जाके दिए। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। आज सारा दिन ही बारिश रही है वक्फे से, और बस उन्होंने पकौड़े एंजॉय किए। उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी से मैं कढ़ी का बाकी जो काम है वो निपटा लूँ। और ये जी हमारी ये जो है कढ़ी वो तैयार हो गई है बिल्कुल। और अब मैंने साथ में रख लिए हैं राइस, क्योंकि बच्चों ने कहा कि आप साथ में राइस बॉईल कर दें। और वैसे भी मेरे ख्याल से कढ़ी का जो मज़ा है ना वो दोबारा इसी से होता है कि साथ में बॉयल राइस हो तो ऊपर कढ़ी डाल के खाई जाए। और आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोग भी बस ये साथ साथ काम निपटा रही हूँ मैं और जल्दी से बना रही हूँ। और आप जी अगर मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ हों वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहें अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और दूसरा ये कि बस जी हम अपना जो है डिनर वो कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उनके डिमांड पे बना है कढ़ी पकौड़ा। तो बस जी मैं अब ये सर्व कर रही हूँ बच्चों को और हस्बैंड को दूंगी। और आप भी जी इंजॉय करें मौसम जो है, लेकिन केयर करना मत भूलें। केयर बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इस कोरोना से बचें। अपनी हर तरह से कोशिश करें कि बाहर कम जाएं और अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो बस केयर मास्क ज़रूर यूज़ करें, केयर करें, ग्लव्स पहने और सैनिटाइज़र यूज़ करें। बस जी अब मुझे दें इजाज़त, मैं चाहूँगी इजाज़त आपसे और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।